देखिए, हम अक्सर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि हमने बॉडी को डिटॉक्स करना है। हम डाइट प्लान भी देते हैं, 1 सप्ताह का, 10 दिन का बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का, कि बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना। लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसकी हमें बॉडी को डिटॉक्स करने से भी ज्यादा डिटॉक्स करने की जरूरत है आज के समय में। तो आप रिलैक्स होके थोड़ा सा बैठ जाइए, मेरे साथ कनेक्ट होंगे। मैं लास्ट में इससे बिल्कुल जो है कि कुछ क्वेश्चंस भी पुट अप करूंगा। आप उनके आंसर अपनी ईमानदारी से खुद खुद को देने हैं, और फिर आप महसूस करेंगे कि वाकई मुझे भी इस डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपने रिलैक्स होके थोड़ा सा सुनना है, कंप्लीट टॉपिक को सुनना है, और लास्ट में जाके अपने आप का खुद से आकलन करना है। तो देखिए, टॉपिक क्या है? डिजिटल डिटॉक्स अपनी सेहत के लिए जरूरी है। और वाई डिजिटल डिटॉक्स इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना क्यों जरूरी हो गया है? बहुत ही गंभीर टॉपिक है, और आज के समय में ये बड़ी समस्या बन चुका है। तो डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, सबसे पहले तो इसी की बात करेंगे। डिजिटल का मतलब क्या है? डिजिटल का मतलब आप यही समझते होंगे कि बिल्कुल जो जो भी जो है कि हमारी डिजिटल चीजें हैं, कोई मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, या कोई और चीजें होगी। डिजिटल का मतलब ये। तो इससे हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, अपने आप को डिटॉक्स करना है, अपने माइंड को डिटॉक्स करना है, ये होता है डिजिटल डिटॉक्स। तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब समझ में आया कि कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए अपने डिजिटल डिवाइस, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, टीवी, इनसे थोड़ा दूर रहें। हम दूर रहने की कोशिश करें, इनसे दूर रहकर देखें। तो देखिए, ताकि हम अपना मेंटल और फिजिकल बैलेंस है उसको हम वापस से पा सकें। आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल की दुनिया में जो है कि हमारा फिजिकल और मेंटल जो बैलेंस है वो खराब हो रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारी डिजिटल चीजें जो है, इनका बहुत बड़ा रोल है। आप जिसको देखोगे, हर कोई पर्सन फोन में बिजी है। हर छोटी छोटी बात ऑनलाइन चेक करते हैं। कोई भी दिमाग में कोई बात आई, हम किसी से डिस्कस नहीं करते, किसी से पूछते नहीं, सीधा फोन पे जाते हैं, सर्च करते हैं। तो ये है डिजिटल, जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स भर गए दिमाग के। इसका असर जो है कि हमारे दिमाग पर, हमारी आंखों पर, हमारी नींद पर, और हमारी पूरी की पूरी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। कैसे पड़ता है, अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। और ये क्यों जरूरी है डिटॉक्स करना, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये डिजिटल डिटॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा मेंटल हेल्थ के लिए। देखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी, हम बार बार हमारे फोन में नोटिफिकेशन आते हैं, कोई मैसेज आया है, या कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, या कोई दूसरी किसी ऐप का नोटिफिकेशन आया, तो ये हमारा जो है कि स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ाता है। बार बार नोटिफिकेशन और जो कंप्रेशन होते हैं, जो सोशल मीडिया के आते हैं, वो हमें स्ट्रेस देते हैं कहीं ना कहीं। स्ट्रेस बढ़ता है। डिप्रेशन, अब डिप्रेशन भी इसकी वजह से बढ़ता है। एक्सेसिव जो स्क्रीन टाइम होता है, वो हमें लोनलीनेस की तरफ लेके जाता है। हम जो है कि एकाकीपन की तरफ जाते हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्क्रीन चाहिए। और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आने लगते हैं। तो ये डिप्रेशन का भी कारण बनता है। एक ब्रेन फॉग, ज्यादा टाइम तक अगर हम स्क्रीन पर रहते हैं तो हमारी जो है कंसंट्रेशन और मेमोरी वीक होने लगती है। हमने कोई काम किया है, कहीं गए हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किस लिए गए थे, किस लिए करने गए थे। कहीं चाबी रख के भूल गए, कहीं कोई सामान रख के भूल गए। थोड़ी देर बाद पहले कोई बात की थी, वो याद नहीं रहती क्या बात बोली थी। किसी को कोई काम बताया था, या खुद कोई काम करने के लिए निकले थे, भूल जाते हैं। ये ब्रेन फॉग के साइन। और जो हमारा ये डिजिटल जो स्क्रीन हम यूज करते हैं, जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, जो हम सारा दिन जो है स्क्रीन पे लगे रहते हैं, इसकी देन है, बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है ये, इसको बढ़ाता है। अब दूसरा आता है, ये तो मैंने बताया मेंटल हेल्थ के लिए। अब दूसरा, फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये जरूर, फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये जो है कि एक रीजन है फिजिकल हेल्थ को भी खराब करता है। अब फिजिकल हेल्थ में देखिए कैसे खराब करता है। सबसे पहले तो हमारी आंखों को ये जो है कि दिक्कत करता है। डिजिटल आई स्ट्रेन, आंखें लाल हो सकती हैं, रेडनेस हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, ब्लरी विजन हो सकता है। आपने महसूस भी किया होगा, तो ज्यादा लंबे टाइम तक स्क्रीन देखते हैं तो आंखों में चिपचिपाहट हो जाती है, या जो है कि ब्लर सा दिखने लगता है।
तो ये हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। हमारी आंखों की सेहत के लिए तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ब्लू जो रेडिएशंस, ब्लू रेज निकलती है वो हमारी आंखों के लिए सही नहीं है, हमारी आंखों को हार्म करती है। उसके बाद नेक और बैक पेन भी इसकी वजह से आने लगा है। लंबे टाइम तक हम मोबाइल को लिए बैठे हैं, लैपटॉप को लिए बैठे हैं, उसमें हमारी गर्दन इस पोजीशन में होती है, तो हमें सर्वाइकल पेन जो है कि वो इसकी वजह से आता है। बैक पेन होता है, नेक में, गर्दन में दर्द होने लगता है। ओबेसिटी रिस्क, मोटापा का भी रिस्क है इसकी वजह से। देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, हम सब कुछ मोबाइल पे करते रहते हैं, खाना भी मोबाइल से मंगाना है, बैंकिंग का काम भी मोबाइल से करना है, रील भी मोबाइल पे देखनी है, फिल्म भी देखनी है, और जो है कि हमने चैट पीसी पे करनी है। तो सारा दिन हम जो है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है जीते हैं, उसकी वजह से वेट गेन होता है। फिर हम इसके साथ मंचिंग करते हैं, हम सामने कुछ रखा हुआ है, मोबाइल में लगे हुए हैं, खाते जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कितना खा लिया, कितना खाना चाहिए। उसकी वजह से ओबेसिटी का रिस्क जो है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो था हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए। अब नींद के बारे में बताऊं, स्लीप के लिए। स्लीप को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जो हमारा स्क्रीन टाइम है, जो हमारी स्क्रीन है, वो हमारी नींद को बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से इफेक्ट करती है। देखिए एक तो ब्लू लाइट एक्सपोजर जो है कि रात को फोन यूज करना, या रात को लैपटॉप यूज करना, या रात को जो है कि ज्यादा देर तक टीवी देखना, इसमें ब्लू लाइट होती है। तो ब्लू लाइट एक्सपोज जो होता है वो हमारे हार्मोन्स को ब्लॉक करता है। जो हार्मोन होता है जो हमारी नींद के लिए जिम्मेवार होता है, मेलाटोनिन हार्मोन होता है, उसको ये ब्लॉक कर देता है। तो मेलाटोनिन एक्टिवेट ही नहीं होगा, आपको सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि सोना है, जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। पुअर स्लीप क्वालिटी, हमारी जो नींद की क्वालिटी है वो भी कमजोर हो जाती है, वो भी खराब होने लगती है। हमारे दिमाग में वही कोई रील देखी है, या हमने कोई जो है कि कोई मैसेज किसी का देखा है, तो वही दिमाग में घूमने लग जाता है, और हम रिलैक्स नहीं होते, दिमाग रिलैक्स नहीं होता। और जब तक दिमाग रिलैक्स नहीं होगा तब तक हम प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं ले पाते। इसलिए हमारी पुअर स्लीप क्वालिटी के लिए भी स्क्रीन जिम्मेवार है। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप्स और जो इमोशनल हेल्थ है उसके लिए भी ये जिम्मेवार है। जो रियल कनेक्शन होते हैं देखिए वो वीक होने लग जाते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं, स्क्रीन में घुसे हुए हैं, मोबाइल पे घुसे हुए हैं, तो जो फैमिली टाइम नहीं है, बॉन्डिंग कम हो जाती है। तो ये सारी सारी चीजें स्क्रीन की वजह से, आजकल जो डिजिटल लाइफ है उसकी वजह से सामने आ रही। अब देखिए कुछ मैं सिम्टम्स बताऊंगा, कुछ साइन बताऊंगा, अगर वो साइन आपके अंदर है या किसी के अंदर भी है तो आपको डिजिटल डिटॉक्स करने की जरूरत है। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा डिजिटल डिटॉक्स को हम कैसे कर सकते हैं। अब कुछ साइन है, कुछ सिम्टम्स हैं, इनको आप नोट करें ईमानदारी से, अपनी कॉपी पेन लेके उस पर आप अपने आंसर भी लिख सकते हैं, ताकि आप लास्ट में देखें कि हाँ मुझे इसकी जरूरत है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहला साइन ये है कि आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि 100%, 99% लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, सबसे पहला साइन ये है। उसके बाद 1-2 घंटे फोन ना मिले तो इरिटेशन होती है। अगर आपका फोन 1-2 घंटे के लिए आपसे दूर हो जाए तो आप, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, क्या गुम हो गया, इरिटेट होने लग जाएंगे। आंखों में दर्द होता है या ड्राइनेस महसूस होती है, तो ये भी एक साइन है कि आपको डिजिटल डिटॉक्स की जो है कि जरूरत है। रात को लेट तक आप स्क्रॉलिंग चालू रहती है, आप रील देखते रहते हैं। रियल लाइफ कन्वर्सेशन कम हो गई है, हम किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते, ज्यादा किसी से कोई डिस्कस नहीं करते, सिर्फ फोन पर। और ये महसूस होता है, आप दिल से अपनी आत्मा से सोचेंगे कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मुझे जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा, सिर्फ रील या मोबाइल में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये कुछ साइन है, अगर ये साइन आपको दिखते हैं, तो आपको सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत है, सुबह उठते ही आपका जो है कि उठते ही मोबाइल चेक करना है, 1-2 घंटे फोन नहीं है, तो आप ये महसूस करते हुए पता नहीं क्या हो गया, इरिटेट होने लग जाओगे, गुस्सा आने लग जाएगा, आंखों में दर्द या ड्राइनेस होगी, रात को लेट तक स्क्रोलिंग करते हैं, रियल लाइफ जो कन्वर्सेशन है वो खत्म हो गया, और प्रोडक्टिविटी पे आपको इफेक्ट नजर आ रहा है, तो आप समझिए कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है, डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। अब देखिए डिजिटल डिटॉक्स के फायदे क्या होते हैं। अगर हम डिजिटल डिटॉक्स करते हैं तो उसका फायदा होगा, आप एक तो जो है कि आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी है वो बेटर होगी।
आपको कुछ दिन ये थोड़ा सा उटपटांग लग सकता है कि यार कैसे छोड़ा जाएगा, इसके बिना कैसे रहा जाएगा, लेकिन अगर इसको हम बिल्कुल एक सीक्वेंस से एक ढंग से, मैं इसका बताऊंगा वीक प्लान भी, अब पूरे वीक को कैसे प्लान कर सकते हैं, तो बेटर फोकस और प्रोडक्टिविटी आप महसूस करेंगे अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं अपने आप। उसके बाद जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उसमें कमी महसूस करेंगे। आपकी जो स्लीप साइकिल है, जो नींद की साइकिल है, वो बेहतर हो जाएगी पहले से। आप देखेंगे कि आप जिस टाइम पे सोना शुरू कर रहे हैं रोज, आपको उसी टाइम पे नींद आने लगी। पर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। हेल्दी आईज और बॉडी, आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स। और सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल बैलेंस आप महसूस करेंगे जब आप डिजिटली डिटॉक्स अपने आप को करेंगे। तो ये कुछ फायदे इससे होने वाले हैं। अब डिजिटल डिटॉक्स करते कैसे, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी काम को हम, हमेशा ये बात कही जाती है कि हम ये सोचे कि मैं सीधा ही 5वीं फ्लोर पे छलांग मार के चला जाऊं, तो ऐसा नहीं है संभव। कोई कहे कि सीधा पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाओ, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए हमें छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं। तो कोई भी बदलाव है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, उसकी स्टार्ट स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे कदमों से ही शुरुआत होती है। हर रोज, डेली की डेली, हम एक फिक्स टाइम रख सकते हैं बिना फोन के रहने का। और मैं, देखिए, जो अपना व्हाट्सएप चैनल है, मैं उसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डेली की डेली कोशिश करेंगे कि नया टिप्स मिलेगा और डिजिटल डिटॉक्स का उसके अंदर हम अभ्यास करेंगे। तो उसका मैसेज जो है कि ग्रुप में, उसमें चैनल के ऊपर रात को ही मैं भेज दूंगा कि अगले दिन आपने ये करना है और उसको फॉलो करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन बाद आप बहुत बेटर महसूस करेंगे। तो स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, आपको छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करनी है। डेली हमने फिक्स टाइम रखना है कि भाई इतने टाइम से लेके इतने टाइम मुझे बिना फोन के रहना है। आप 1 घंटे मॉर्निंग में स्टार्ट कर सकते हैं। रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद कर सकते, कर दें। ये छोटे छोटे स्टेप हैं, इनसे हम शुरुआत करेंगे। और एक हमें अपना नो गजट जोन क्रिएट करना चाहिए। भाई हमारा बेडरूम है या डाइनिंग टेबल है या जो है कि कोई और ऐसी जगह है जहाँ हम इनसे दूर रहे। हमें कोई स्क्रीन नहीं चाहिए उस टाइम, ना लैपटॉप हो, ना मोबाइल हो, ना टीवी हो। कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ हम जो है कि इनसे दूर रहे, इन ये वहाँ अलाउ ही नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हमने गजट जो है कि बनाने चाहिए, नो गजट जोन्स बोल सकते हैं इनको। उसके बाद देखिए, टेक्नोलॉजी है ये, और इस टेक्नोलॉजी को बीट करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज टेक्नोलॉजी टू बीट टेक्नोलॉजी, ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल कितनी देर देख रहे हैं, कितना हमारा स्क्रीन टाइम है, उसको भी जो है कि हम मॉनिटर करने के लिए एप्स की मदद ले सकते हैं। बहुत सारी ऐप हैं। डिजिटल वेलबींग होगी, जो है कि फॉरेस्ट के नाम से भी, एक स्टे फ्री के नाम से भी है। बहुत सारी ऐप्स हैं। आप जो है कि अपने प्ले स्टोर पे जाकर देखेंगे तो उससे क्या होता है कि वो आपको बताते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, आप कितनी देर स्क्रीन यूज करते हैं। और आजकल जो फोन है, जो अच्छी क्वालिटी के, अच्छे जो एंड्रॉयड फोन है या आईफोन है, उनके अंदर ऑटोमेटिक आता है कि आपने जो है कि कितनी देर तक स्क्रीन के ऊपर, वीकली जो रिकैप भी आ जाता है। मेरा फोन बताता है कि मैंने 1 सप्ताह में कितना जो है कि स्क्रीन यूज किया है। तो ये आजकल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से ही बीट किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, ऑफलाइन एक्टिविटी ट्राई करें। हम सारी चीजें ऑनलाइन करना चाहते हैं, इसलिए जो है कि इसकी स्क्रीन टाइम धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है। हम कोशिश करें कि ऑफलाइन ऑफलाइन जो एक्टिविटी है उनको भी ट्राई करें। जैसे कि हम कोई, अगर हमें कुछ पढ़ना भी है तो भी हम मोबाइल पे ही पढ़ना चाहते हैं, हम उसके लिए कोई बुक पढ़ सकते हैं। हम वॉकिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हम अपनी आदतों में इनको जो है कि शुमार करेंगे, तो ये बहुत ही जो है कि हम अच्छा महसूस कर सकते हैं और इस डिजिटल डिटॉक्स की तरफ हम बढ़ सकते हैं। एक दूसरा, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट। आप देखेंगे फोन के ऊपर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आते ही रहते हैं। कभी किसी ऐप का आ गया, कभी किसी का मैसेज का आ गया, कभी जो है कि व्हाट्सएप का आ गया, कभी यूट्यूब का आ गया, कभी कुछ का आ गया। तो ये नोटिफिकेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको जरूर चेक करेंगे क्या आया है। तो इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं उन्हीं की हम जो है कि नोटिफिकेशन ऑन रखें। बाकी हम जब भी फुर्सत में कभी देखनी हो तो देख लें, खोल के, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डोंट डिस्टर्ब मोड का यूज हम इसमें कर सकते हैं। फोकस टाइम के दौरान तो खास तौर पे डोंट डिस्टर्ब मोड जो है कि हम अप्लाई कर ले, तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसके अंदर कोई नोटिफिकेशन की आवाज़ नहीं आएगी।
तो ये कुछ एक छोटे छोटे स्टेप हैं, इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेके हम डिजिटल डिटॉक्स की तरफ जा सकते हैं। अब एक मैं पूरे सप्ताह का प्लान बता देता हूँ आपने क्या करना है। वीकली डिजिटल डिटॉक्स चलेंगे। अब इसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी इसको 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा, या मंडे से स्टार्ट करेंगे। हाँ, 1-2 तारीख का मंडे है, मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी चीज जो है कि हमें इसकी आदत पड़ जाएगी अगर हम 1 सप्ताह तक इस चीज को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला देखिए डे हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए मंडे को हमने स्क्रीन फ्री मॉर्निंग, ये एक छोटा सा चैलेंज हम अपने आप को दे सकते हैं कि भाई मुझे जो है कि उठने के बाद फोन नहीं देखना। छोटी सी चीज है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर कोई इसे इंपॉर्टेंट चीज होगी तो आपको कॉल भी कर लेगा, कोई जिसको जरूरत होगी। तो आपने मंडे से उठने के बाद 1 घंटा तक फोन नहीं देखना है, ये सबसे पहला कदम ले मंडे। उसके बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे, ट्यूसडे को हमने 1 घंटा कोई भी जो है कि स्क्रोलिंग रील देखने की बजाय हमने 1 घंटा कोई बुक पढ़नी है। चाहे आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, या कोई भी किसी भी टाइप की मोटिवेशनल किसी की बुक पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। सोते टाइम पढ़ सकते हैं। आप मोबाइल की रील देखने की बजाय आप उस बुक को पढ़ने की कोशिश करें। बुधवार को हमने जो है कि नो फोन डिनर विद फैमिली, हमने शाम को खाने के टाइम पे फोन यूज नहीं करना। बहुत सारे लोग जो है कि खाते टाइम भी फोन को यूज करते रहते हैं, फोन चल रहा है उधर खाना चल रहा है, या टीवी चल रहा है खाना चल रहा है, उनको यही नहीं पता कितनी रोटियां खा ली, क्या खा लिया क्या नहीं खाया। तो खाने के साथ जो है कि हम यूज ना करें, फोन को इस्तेमाल ना करें या स्क्रीन को इस्तेमाल ना करें। नो फोन डिनर विद फैमिली, हम जो है कि वेडनेसडे को इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्सडे को जो हम 20 मिनट्स आउटडोर वॉक विद नो गजेट्स, देखिए 20 मिनट या आधा घंटा हम वॉक करेंगे थर्सडे को, लेकिन फोन या कोई भी ऐसी चीज अपने साथ नहीं रखेंगे। फ्राइडे को हम डिजिटल फ्री 30 मिनट्स फॉर जॉगिंग, जर्नलिंग और आर्ट। हम कोई जो कि कोई ड्राइंग करना चाहता है, कोई बच्चा है ड्राइंग कर सकता है, या कोई किसी भी तरह का जो काम कर सकता है, हमने डिजिटली फ्री होके करना है फ्राइडे को। और कम से कम आधा घंटा लगाना है उसमें, और आधा घंटा तक हमने फोन नहीं देखना। और सैटरडे को अगर कोई मूवी देखना चाहता है तो मूवी देख सकते हैं, मूवी नाइट विद नो सेकंड स्क्रीन। आपने मूवी देखनी है तो मूवी ही देखनी है, आपने कोई मोबाइल वगैरह यूज नहीं करना है उसमें। और संडे, जब वीकेंड जब हमारा आता है, संडे को हमने फुल डिजिटल डिटॉक्स, हाफ डे, आधे दिन तक, मॉर्निंग से लेकर लंच तक हमने संडे को मोबाइल यूज नहीं करना है। और इस वीकली प्लान को अगर हम ऐड करेंगे, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम इसके बहुत बढ़िया बेनिफिट्स देखेंगे, और धीरे धीरे हम इसको अपनी हैबिट बना सकते हैं। देखिए छोटी सी चीज है, इसको ज्यादा लोग जो है कि इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। आजकल जो डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत, मैं तो ये कहता हूँ कि हर पर्सन को, मैंने ऊपर जो साइन बताए थे, ऐसा कोई पर्सन मुझे नहीं लगता जिसके अंदर उनमें से एक भी साइन ना हो। आपका सुबह उठते ही मोबाइल देखने का मन करता है, हर किसी का करता है, ये मैं ये मानता हूँ कि 100% का करता है। तो ये साइन है कि आपको डिजिटली डिटॉक्स होने की जरूरत है। और नेक्स्ट वीक सोमवार से हम इसको पूरा जो है कि फॉलो करेंगे, ग्रुप में मैसेज के साथ करेंगे, तो सभी ने करना है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को मॉनिटर करो। अपने जो क्वेश्चंस है, मैं 1-2 आपसे पूछूंगा, आप उनके सवाल जो है कि जवाब अपने नोट कर सकते हैं। आप रोज कितना स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं, ये आपने नोटिस करना है। आप कोई ऐप की मदद ले सकते हैं, या आप वैसे नोट कर सकते हैं। क्या आपको कभी फील हुआ है कि फोन के बिना आप रेस्टलेस हो जाते हैं? मुझे तो होता है। तो ऐसी आदत हो गई है कि फोन नहीं है तो ये लगता है पता नहीं क्या नहीं है। डिजिटल डिटॉक्स का कौन सा बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? तो ये 2-3 चीजें हैं, आप अपने मन से, अपनी आत्मा से इसके बारे में सोच के समझ के और उसको अप्लाई करें, तो आप डिजिटल डिटॉक्स अपने आप को कर सकते हैं। और डिजिटल डिटॉक्स करने से सबसे बढ़िया फायदा तो आपकी मेंटल हेल्थ को होगा, उसके बाद आपकी आंखों को होगा, आपकी जो है कि अ, बाकी सारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। तो जितना जरूरी टेक्नोलॉजी है, उतना ही जरूरी उससे ब्रेक लेना भी है। ये नहीं कि बस टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तो हम इसका जो है कि इसमें घुसे ही रहे। उससे ब्रेक भी हमें चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है कि वो कोई
ऐसी मशीन नहीं है जो जो है कि लाइव नहीं है या जो निर्जीव है। हम एक लाइव हैं, हमारी जो बॉडी है उसको रेस्ट की जरूरत होती है। तो अपना माइंड को, बॉडी को, रिलेशनशिप के लिए एक बैलेंस बनाना हेल्थ का पहला स्टेप है, डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। तो आपने अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करना है, और फिर आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप महसूस करेंगे। तो ये है छोटा सा टॉपिक, लेकिन आज के युग में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसको हमने अभी से अप्लाई नहीं किया, अपने आप में सुधार नहीं किया, तो ये आने वाले समय में बड़ी भयंकर समस्या बन के आने वाला है। आजकल जो बच्चे हैं, बच्चे आप देखोगे तो 1 साल 2 साल के, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिनको उनके माँ बाप सामने मोबाइल रख के कोई रील चला के तब खाना खिलाते हैं, उसके बिना वो खाते ही नहीं है। तो आप ये देखो कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। अब वो बच्चे को थोड़ी पता है, वो पैदा हुआ उसे क्या पता मोबाइल क्या है, वो हमने ही तो दिखाया है उसको, हमने ही तो सिखाया है उसको। और फिर कह देते हैं कि बच्चा दूध नहीं पीता मोबाइल के बिना, बच्चा खाना नहीं खाता मोबाइल के बिना, इसको दिखा देते हैं तो खाना खा लेता है। भाई वो खाना नहीं खा रहा, वो उसके दिमाग को आप जो है कि ये मैं तो ये कहूंगा टॉक्सिन्स खिला रहे हो दिमाग को। तो डिजिटल डिटॉक्स सबके लिए जरूरी है, बच्चों के लिए भी जरूरी है। और बच्चे तभी करेंगे जब हम खुद करेंगे। हम ये सोचे कि बच्चे तो जो है कि हमारे बिल्कुल डिजिटल ना रहे, स्क्रीन से दूर रहे, हम 24 घंटे लगे रहे, तो ऐसा संभव ही नहीं। तो आप सभी ने शुरुआत करनी है, मंडे से इसको स्टार्ट करेंगे और चैलेंज लेके चलेंगे। छोटे छोटे स्टेप है, जो तो कोई बड़ा बड़ी चीज नहीं है। हम 1 घंटा क्या मोबाइल से दूर नहीं रह सकते? क्या हम संडे को लंच तक बगैर मोबाइल के नहीं रह सकते? मैंने इसको एक्सपीरियंस करके देखा है। मैंने एक बार 24 घंटे के लिए मोबाइल से जो है कि बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख दिया था। मैंने परमिशन ले ली थी अपने जो है कि इंचार्ज से कि जी मैं एक दिन अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करना चाहता हूँ, पूरे दिन 24 घंटे के लिए। और मैंने 24 घंटे मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखा था। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बड़ा रिलैक्स महसूस हुआ था दिमाग। आपका स्ट्रेस लेवल जो आपकी, बहुत सारी स्ट्रेस तो ऐसी होती है जिनका हमारे से कोई लेना देना ही नहीं होता। हम कोई रील देख रहे हैं, किसी ने पता नहीं रील में क्या बोल दिया या कुछ दिखा दिया, हम उसी को सोचे जा रहे हैं कि यार उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ट्रोल क्यों कर दिया, उसने ये क्यों कर दिया। या हमने देख लिया कि वहां जो है कि इजराइल में या यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, वहां ये हो गया, और इससे हमें क्या मतलब है, उससे हम अपनी जिंदगी को ठीक ठाक जी। तो बहुत सारी सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें आती हैं जो हमें बेमतलब की टेंशन दे जाती है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। डिजिटली हमें अपने आप को डिटॉक्स करना है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, ये मेरा आज का टॉपिक था। अगर कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आप अपने विचार रखना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। ओवर टू आवर एमसी कपिल जी। तो जोरदार क्लैपिंग करेंगे। ये छोटी एजुकेशन थी और बहुत ही प्राइसलेस एजुकेशन थी। रियलिटी है जो जिससे हमें रूबरू कराया सर ने। हम फ़ोन के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके, इवन मैं खुद भी इसका आदी हूँ। रील्स कॉल स्क्रॉल करना, नाइट में फ़ोन देख के सोना, तो हम सभी आदी हैं इसके। तो सर ने एक अच्छी चीज़ चलाई, तो मंडे से हम इसका करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन अपना। डिजिटल ये भी करके देखते हैं, तो आई होप सबको अच्छा महसूस होगा। तो बिल्कुल। और थैंक्स टू देखिए एक यू। चीज और बताना चाहूंगा, इसमें डिजिटली डिटॉक्स का जो हमारा ये चैप्टर चलेगा, 7 दिन का हम शुरुआत करेंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आएगा, ये व्हाट्सएप चैनल पे चलेगा। तो आपने हेल्थ लवर्स क्लब का जो व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर लेना है। आप अपना व्हाट्सएप पे चेक करेंगे तो उसके नीचे चैनल की लिस्ट आती है, आप उसमें सर्च कर सकते हैं, हेल्थ लवर्स क्लब व्हाट्सएप चैनल के नाम से है। आपने उसको फॉलो करना है, उसी के ऊपर चलाएंगे। और उसके ऊपर मैंने एक 30 दिन का अलग से भी चैलेंज आज से चलाया है, उसमें हम डेली की डेली एक टिप्स दे रहे हैं। डेली एक नई चीज जो है कि मैं आपको सुबह सुबह या शाम को भेजूंगा, उसको आपने अगले दिन फॉलो करना है। और सारी हेल्थ से रिलेटेड होंगी, हेल्थ से जुड़ी हुई होंगी। तो आप वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। लिंक मैं उसका ग्रुप में मैंने पहले भी 1 2 बार शेयर किया है, लिंक उसका ग्रुप में शेयर कर देंगे। अभी हम कपिल साधुराम सर का हैंड रेज है, एक बार उनसे बात। जी सर। सर आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। सर जो आज का टॉपिक था यादव साहब का, बहुत ही कमाल का था। हर आदमी इसको
दिन में देखता भी है, एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन सर अमल नहीं करता सर कोई कोई भी आदमी। अब पहले क्या होता था, जब हमारा लैंडलाइन होता था फोन, तो हमें मोस्टली आसपास के लोगों के फोन मोबाइल लैंडलाइन के नंबर याद होते थे। और जब शुरू शुरू हमने लिए थे, तो उस टाइम 15-20 आदमियों के नाम लेते ही याद कर देते ये नंबर उनका है। आज तो इतना हमारे पास प्रेशर है इसका मोबाइल का, कि अपना खुद का नंबर छोड़ के घर वालों के नंबर भी हमें याद नहीं है। उनका अगर कोई नंबर पूछे तो उसके लिए भी हमने क्या करना पड़ता है, मोबाइल से निकालना पड़ता है। आपने जो आज बातें बताई बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत ही बढ़िया रही। और उम्मीद करते हैं कि जिन आदमी जो हम सुन रहे हैं कि सब के सब इसको फॉलो करेंगे। मैं तो 100% आज से ही लागू कर दूंगा। अब क्या होता है सर, कि हम दो दो बैठे हैं, तीन बैठे हैं, चार बैठे हैं, हर आदमी अपने अपने फोन में बिजी। अरे भाई, हमारे पास आदमी बैठा है, उससे कोई सामाजिक बातें, धार्मिक बातें, आर्थिक बातें कोई तो बात कर लो। नहीं, उनसे कोई बात नहीं, चाहे कितनी जान पहचान के क्यों ना हो। सब आदमी अपने अपने फोन में इतने बिजी, परिवार के आदमी ले लो सर, अगर हम चार बैठे हैं तो सब अपने अपने काम में बिजी है। अरे कोई बातें चला लो, ताकि जो पहले क्या होता था कि हमारी अब धीरे धीरे मेमोरी खत्म हो गई। मेमोरी कर दी इस मोबाइल ने खत्म, कि हमें हर इस पे डिपेंड रहना पड़ता है। और जैसे आपने बताया कि ये जो हम बाहर की खाम खाई की खबरें सुन सुन के अपना दिमाग, कई बार तो फेक न्यूज चलती है, पीछे चलती रही है, और फेक न्यूज के ऊपर अपना प्रेशर जो है हाई और लो करते रहे। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये सब बेकार की चीजें हैं। इसने मोबाइल ने तो हमें काफी जो है निकम्मा बना दिया है। इसके बगैर आदमी रह भी नहीं सकता। बस एक दिक्कत होती है सर, कई बार बंद करके या वैसे रख के चले जाते हैं, उस टाइम फोन जरूर आता है। ये कई बार मैंने नोट कर लिया कि भाई चलो आज नहीं यूज करना, रख दिया कोने में, तो पीछे 5-6 फोन आए मिलेंगे। और वैसे यूज कर रहे हैं तो क्या सारा दिन नहीं आए। एक ये टेंशन रहती है, फोन अब रखना इसलिए पड़ता है कि भाई हम बाहर चले, कोई जरूरी मैसेज आ जाए, कोई जरूरी सूचना आ जाए, तो उसके लिए फोन। वरना फोन के बगैर हम पहले कितना बढ़िया जीवन जीते थे सर, कितना बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, कोई मेंटली हमें हर बात याद रहती थी। अब तो कई बार क्या होता है कि भी चले हैं, सोचते हैं ये करेंगे, उसमें 3-4 बातें भूल जाते हैं, ये तो यार ये तो बाद में याद आती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है सर फोन का। फोन की वजह से ये सब बातें हो रही। आपने बहुत ही बढ़िया हमें ये जो है आज ज्ञान दिया, सबको पता है लेकिन यूज नहीं करते। और आप इस सोमवार से इसको लागू करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आप सबके लिए। अब क्या होता है सर, बच्चों को खाना खिलाने के लिए हम रख देते हैं, टीवी चल रहा है। अब मैं आपको इससे कुछ ज्यादातर मोबाइल की तरफ क्यों नहीं देखता, कि आंखों में दिक्कत होती है मुझे, इसलिए मैं आपका फोन स्क्रीन का न देख करके वैसे ही अपना दूसरी तरफ ध्यान रख के इनको सुनता रहता हूँ। एक्सरसाइज भी जब करता हूँ तो एक बार देख लिया कि इन्होंने ये शुरू किया है, तो उसको मैं कंटिन्यू 20 बार करता हूँ, मन में रखता हूँ कि 20 या 25, उसको पूरा करता हूँ। फिर देखता हूँ जब मेरे पूरे 20 हो जाते, फिर देखता हूँ कहाँ चले गए इस एक्शन पे, क्यों दूसरा एक्शन पर लेता हूँ। इसकी तरफ देखने से मेरी आंखों पे काफी जो प्रेशर पड़ता है। तो ये आपने बहुत बढ़िया किया कि बच्चों को भी कम से कम बहुत ज्यादा दूर रखना है। बच्चों को क्या पता सर टीवी क्या चीज होती है, मोबाइल क्या चीज होती है। अब मेरी पोती है 4 साल की है, टीवी बैठी रहती है, इतनी इरिटेट होने लगी कि बेटा बाहर घूमने चले, आप जाओ। मतलब वो उससे कोई लगाव नहीं, हमारे से परिवार से कोई। ये हम खाम खाए की समस्याएं पैदा करें सर फैमिली के अंदर। बच्चा खाएगा, भूखा होगा तो खाएगा, टीवी क्यों दिखाओ, वैसे ही खिला दो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है मुझे मौका दिया, बहुत अच्छा लगा आपका जो ये कहता हूँ इसको जीवन में आप सभी अप्लाई करो। जैसे यादव साहब ने कहा, इसको बिल्कुल सुनने सर। से काम नहीं चलेगा, इसको अप्लाई करो, ताकि हम आगे बड़े करेंगे तो छोटे अपना आप करेंगे। जब नहीं नहीं यूज करेंगे, हमारा फोन अगर सवेरे से शाम तक बंद पड़ा है, तो बच्चे देखे भाई डैडी नहीं देख रहे, पापा नहीं देख रहे, दादा नहीं देख रहे, तो हम क्यों देखें। हम जो चीज घर में लाएंगे ना सर, वही तो चीज खाएंगे बच्चे। अब जो घर में कोई चीज ही नहीं लाएंगे तो बच्चों को पता क्या चीज है ये, कैसे खाई जाती है, कैसे बनती है। तो ये सर, जो आदमी जो है मांसाहारी नहीं है, हम जैसे आदमी, तो उनको पता ही नहीं मांस क्या चीज होती है, कैसे बढ़ती है, इसमें क्या स्वाद है। तो ये चीज टीवी का सर, जब हम इसको टीवी या जो आपका डिजिटल है, अगर हम इसको हम घर में ना दिखाएंगे तो बात बन जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैंने बस इतना ही कहना था, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे। थैंक यू। तो बहुत अच्छा आपने भी बताया। तो ये चीज़, इसकी सब चीज़ों की हमें खुद को ज़रूरत है। ऐसा कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है इस ग्रुप में जिसको डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत ना हो। इन माय ओपिनियन, मुझे खुद पर्सनली ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है। सभी फ़ोन से के आदी हो चुके हैं। तो
हम करेंगे इसको, कोशिश करेंगे अवॉइड करने की। तो थैंक यू। नेक्स्ट सर। शिव जी दुबे जी का हैंड रेज कर रहे हैं, वो एक बार आप अनम्यूट कीजिए दुबे जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम था आपका। मैं तो सर आज मंदिर से गाँव था, और सर कल परसों पहुंचूंगा 1 तारीख को आपके पास। लेकिन सर एक दिन भी गैप नहीं छोड़ा हूँ, चाहे आधा घंटा किया हूँ, पूरा नहीं किया हूँ, क्लास नहीं लिया हूँ। आपका जो है बिल्कुल रूटीन करता रहा हूँ सर। जो है आपको कर रहा हूँ सर। आप ऐसी ऐसी चीजें छाट करके लाते हैं जो सर हमारे बुजुर्ग लोग करते थे सर। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद सर। हमने देखा कि होटल में 10 लोग बैठे हैं एक टेबल पे सर, कोई भी आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं है, और सर सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। सर इसकी बहुत जरूरत है, और नहीं तो सर मेंटली दिक्कत तो लोगों को हो भी गई और ज्यादा बढ़ेगी। सर इसके लिए आपका जितना कोई सर नहीं बचता सर, जो आपके लिए इससे धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये आपकी खासियत है सर। आप जो हमें बताते हैं तो एक्सपीरियंस के ऊपर अपनी सारी चीज़ें हमसे शेयर करते हैं, तो आपका भी थैंक यू है सर। तो हम आई होप सब नेक्स्ट वीक से इसको अप्लाई करेंगे। मंडे से सर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जी। तो बिल्कुल नेक्स्ट मंडे से हम इसको अप्लाई करेंगे, और बिल्कुल इसका मैं डेली मैसेज शेयर करूंगा कि क्या करना है आपको, नेक्स्ट चैलेंज क्या रहेगा। वो सारी चीज़ें मैं जो है कि व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा। उसको आपने सिर्फ फॉलो करना है, ईमानदारी से फॉलो करना है। आप बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं है कि आप उसके बिना काम नहीं चल सकता, आप 1 घंटा मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉल अगर किसी की आती है तो कॉल, मोबाइल रखा है, कॉल सुन लो, कोई दिक्कत, कॉल सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें बाकी कुछ नहीं करना है, उसको मोबाइल को हमने साइड में रख दिया। अगर किसी की कॉल आती है तो हमने कॉल सुन के फिर वापस रख दिया, उसमें बाकी छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस हमने यही चीज इसको सोमवार से हम फॉलो करेंगे। और उसके लिए टाइम रखा जाएगा, 1 घंटा सुबह का होगा, या कभी ब्रेक लंच टाइम में होगा, कभी डिनर टाइम में होगा। कभी जो है कि हमने उसको टाइम बढ़ा दिया, सैटरडे संडे को हम इसको, संडे को मैं इसको हाफ मॉर्निंग जो है कि उठने से लेकर लंच तक लेके जाएंगे, हम इसके बिना रहे। तो इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। एकदम से ही मैं ये कहूँ कि आप मोबाइल को आज डिसाइड रख दो, तो ऐसा संभव नहीं है, नहीं हो पाता। बहुत सारी जो है कि समस्याएं क्रिएट हो जाती है, हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। लेकिन हम इससे धीरे धीरे ही निजात पा सकते हैं। और ये भी नहीं कि हम इसको बिल्कुल ही बंद कर दें। हमें काम की चीजें देखनी है, टाइम फिक्स करना है, ताकि हमारी आंखें भी ठीक रहे और हमारे दिमाग को भी जो है कि रिलैक्सेशन मिलता रहे। अमरपाल अंकल जी का हैंड रेज है, एक बार उनसे और बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम अमरपाल है, मैं एक किसान हूँ, और मेरा कोच मेरा बेटा कपिल है। सर आप सबने ये सब तो कुछ बता दिया, पर मैं इतना ही जोड़ूंगा सर। ये जो हमारी कमेटी है, वर्ल्ड की नंबर 1 कमेटी है, और इस कमेटी को सर ऐसी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर आपने ये इस तरफ हमारा सबका ध्यान दिलाया है, और हम सबको इस बुरी लत से बचाना चाहते हो सर। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और सर मैं सबसे पहले मैं ही अपने ऊपर लागू करता हूँ कि मैं आज से फोन बिल्कुल जो जरूरत होगी वो ही देखूंगा, तभी यूज करूंगा जब इसका यूजेबल मैं समझूंगा। सर बच्चे हैं जो उठते ही खाट फोन देखते हैं, या हमारे पेरेंट्स की भी आदत है, कोई बच्चा रो रहा फोन दे दो, चुप करा दो। सर ये बहुत गलत, समाज में ये नेगेटिविटी फैली हुई है सर। इसको, इसकी तरफ आपका ध्यान गया सर। आपको सर मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि हमारी कमेटी का फर्ज है, और आपका, आपने सर ये फर्ज निभाने का सर हम वादा करते हैं कि जैसा सर आप कहोगे हम इसको अपने पे लागू आज से क्या अभी से ही करते हैं सर। सोमवार तो बहुत दूर है। और सर धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने विचार रखे, थैंक यू सर। अब टाइम हो चुका है तो क्लोजिंग की तरफ चलते हैं।
थैंक यू कपिल, बहुत बढ़िया सेशन रहा। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि देखिए, चीज सुनने के लिए बड़ी अच्छी लगती है लेकिन इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। सुनने के लिए तो आप विचार किसी के भी आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट अपने ऊपर नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो एक छोटी शुरुआत हम लेके चलेंगे, छोटी सी शुरुआत है लेकिन ये शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। जी सर। तो सभी अपने अपने खुद से जो है कि प्रॉमिस कीजिए कि हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और धीरे धीरे हम इस चंगुल से जो है कि अपने आप को निकालेंगे और अपने आप को बिल्कुल फिजिकली मेंटली हेल्दी रखेंगे और डेली वर्कआउट करेंगे, एजुकेशन जरूर लेंगे और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे ये नहीं कि हम सिर्फ मोबाइल देखने के लिए जिंदा है। आजकल ये सिचुएशन बन चुकी है, हमें ये लगता है कि बस इस मोबाइल के बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। तो ये बहुत ही नेगेटिव है हमारे लिए। आजकल छोटे छोटे बच्चों में इसके बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट आने लगे। छोटे छोटे बच्चे मेंटली जो है कि इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना बुरा हाल हो जाता है कि उनको ना खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है, ना कुछ चाहिए। आपने एक वीडियो देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था, एक छोटा सा बच्चा कहीं सड़क के किनारे कूड़े के ढेर के पास बैठा मोबाइल देख रहा है और उसके ऊपर इतनी मक्खियां बैठी हुई हैं, उसके मुंह में नाक में हर जगह मक्खियां बैठी हुई, लेकिन वो मोबाइल को रख के मक्खी तक भगाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इतना ज्यादा जो है कि वो डिजिटल इस दुनिया में खोया हुआ। तो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट इसके आ रहे हैं। अखबारों में भी आप रोज पढ़ते होंगे कि बच्चों का कितना जो है कि स्वास्थ्य से संबंधित कितनी जो है कि दिक्कतें इसकी वजह से आ रही हैं। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सोमवार से, तो बिल्कुल इसको लागू करेंगे एक सीक्वेंस से, सिस्टम से, और सभी मिलके करेंगे, साथ करेंगे। रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर करना है, लिंक मैं भेजूंगा क्योंकि ये सारा सिस्टम उसी के ऊपर चलेगा, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, ना कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो चैनल में थोड़ा डिफरेंस है, आप देखेंगे तो चैनल आजकल व्हाट्सएप के ऊपर चैनल बनते हैं, बहुत सारे लोगों के चैनल है, तो अपना भी चैनल उसके ऊपर है। आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, उसमें साथ साथ आपको पता चलता रहेगा कि क्या एक्टिविटी आगे आपने करनी है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 24 घंटे फिर उस चैनल को ही देखते रहो। आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि नेक्स्ट डे का हमारे लिए क्या जो है कि चैलेंज मिला है, उसको नोट कर लिया, उसके बाद उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसको फिर अगले दिन ही देखना है। मैं उसमें अगले दिन ही नेक्स्ट स्टेप डालूंगा। तो ये आपने फॉलो करना है और फिर उसके बाद हम 1 सप्ताह बाद आपके एक्सपीरियंस लेंगे इसके बारे में, कैसा आपने महसूस किया है। जो इसमें शामिल होंगे उनसे सभी से बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मेरे दिमाग में 1-2 दिन से ये चल रहा था कि यार ये जो समस्या है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि मुझे खुद फील हो रहा था। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया तो मुझे बहुत बढ़िया जानकारियां मिली, जो मैंने आपको जो है कि एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच। इवनिंग सेशन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।